पुरानी दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द से अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद जो मलबा हटाने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कई सारे जो जेसीबीज हैं यहाँ पर अब भी मलबा हटाने का काम करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक पीछे की तरफ भी कई सारे जेसीबीज हैं, यानी कुल मिलाकर 7 से 8 जेसीबी इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं, जो आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। साथ ही आप अब तस्वीरें एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं फैज़-ए-इलाही मस्जिद की, और तस्वीरें देखकर आपको समझ आएगा कि अतिक्रमण हटाने के बाद इस इलाके में कितना इलाका साफ हो गया है। बाहर की भी तस्वीरें देखिए, आपको यहाँ से अनुमान लगेगा। कल हमने आपको यहाँ पर जो मलबा था वो डायग्नोस्टिक सेंटर का दिखाया था। दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं हमने आपको बारात घर की दिखाई थी। इस तरफ जो है डायग्नोस्टिक सेंटर के कई सारे कमरे बने हुए थे, उधर पार्किंग स्पेस जो है वो भी सड़क तक पहुंचा हुआ था, उसने भी फुटपाथ को ऑक्यूपाई किया हुआ था। लेकिन अब ये सारा एरिया जो है जब समतल हो गया है तो देखिए कितना जो इलाका है आपको साफ और चौड़ा नजर आएगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये पुरानी दिल्ली की वही जानी मानी गलियां मौजूद थी यहाँ पर, जहाँ लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल होता था। फुटपाथ और पार्किंग की सुविधा इस जगह पर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब जरा देखिए आपको कितना बड़ा एक तरीके से प्लेग्राउंड नजर आएगा, एक बड़ा मैदान नुमा जगह जो है वो अब जो नज़र आ रही है वो तस्वीरों के ज़रिए आपको समझ आएगी। साथ ही अब आप तस्वीरें देखिए, सबसे अहम पहलू, क्योंकि फैज़-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको मस्जिद एक बार फिर से दिखा देते हैं। आम तौर पर अगर बात करें तो ये मस्जिद आपको नज़र भी नहीं आती थी साफ साफ, लेकिन अब दूर से ये मस्जिद जो है वो साफ नज़र आएगी। इस मस्जिद के इर्द गिर्द ही डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर बने थे, जिन्हें हटा दिया गया है। इस मलबे को भी जल्द से जल्द हटाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, जिसमें आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल 4 दिन, यानी अब भी 2 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है। और यही कोशिशें आपको इस वक्त तस्वीरों के ज़रिए नज़र आ रही हैं। जब फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने हुए डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर को हटाने के लिए यहाँ पर फोर्स पहुँची थी, एमसीडी जो है वो आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल के साथ पहुँचे थे। तो ऐसे में पुलिस पर जिस तरह से उपद्रवियों ने हमला किया था उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन फ़िलहाल ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर शांति बनी हुई है। भारी भरकम जो सुरक्षा का डिप्लॉयमेंट है वो भी अब भी चप्पे चप्पे पर लगाया हुआ है जब तक कि काम जारी है। इस तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको बैरिकेड के ज़रिए अब भी बंद किया गया है, और अंदर की भी हम लोग आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये चौराहा है और इस चौराहे पर ही एक जगह पर हज मंजिल बना हुआ है, एक जगह पर ये इलाही मस्जिद बनी हुई है। और इस चौराहे की अगर बात करें तो पूरी तरह से कंजेशन रहता था, जाम की बहुत भारी भरकम समस्या रहती थी। और एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में जो अब तस्वीरें नज़र आती हैं, ये भविष्य के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। यहाँ पर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं और रोज़ उनका यहाँ से आना जाना होता है, जिनका गाड़ी निकालना भी यहाँ से मुश्किल होता था, पैदल निकलना मुश्किल होता था, उनके लिए कहीं ना कहीं अब आगे जाके यानी कि भविष्य में सुविधा हो सकती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।